हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सबका एग्री इन्फॉर्मेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी फॉर जनरेटिंग वैल्यूएबल एग्री इन्फॉर्मेशन। बेसिकली जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी भूस्थैनिक टेक्नोलॉजी क्या है जो कि हमें पृथ्वी की सतह पर मौजूद वस्तुओं, घटनाओं संबंधित आंकड़ों से जानकारी हमें प्रोवाइड करती है। जो भी घटनाएं हैं या वस्तुएं मौजूद हैं, चाहे वो कोई स्थान हो, कोई भूकंप की घटना हो, या गतिशील वाहन हो, या कोई किसी की चाल हमें पता करनी है, या रोग प्रसार संक्रमण जो भी रोग हो रहा है या उनके बारे में पता लगाना हो, तो हम ये जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। ये हमें लोकेशन के बारे में जानकारी देती है, एट्रीब्यूट के बारे में जानकारी देती है, समय के बारे में जानकारी प्रोवाइड करती है, जो कि एक जैसा कि हमने जीपीएस हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, हम जीपीएस यूज करते हैं, तो हम लोकेशन फाइंड करने के लिए जीपीएस का यूज करते हैं, या कहीं पर्टिकुलर स्थान पे आपको जाना है तो उसके लिए हम जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। वाहन की स्पीड पता करने के लिए, या वाहन को अपने को वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो उसके लिए हम जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो ये जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है जो हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो चलिए ज़्यादा डिटेल के लिए हम इसको आगे फर्दर देखते हैं। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ मॉडर्न टूल्स contributing to the geographic mapping and analysis of the earth and human society। भूस्थानिक प्रौद्योगिकी एक शब्द है जो कि जिसका उपयोग पृथ्वी और मानव समाज की भौगोलिक मानचित्रण का पता लगाने या उनका जो भौगोलिक स्थिति का है जो विश्लेषण करने के लिए जो मॉडर्न टूल्स यूज किए जाते हैं, वो क्या है? जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है। These technology have been evolving in some form since the first maps were drawn in prehistoric times। पुराने टाइम में क्या होता था? मानचित्र तैयार किए जाते थे जो अलग अलग टेक्निक से, जो कि टाइम टू टाइम विकसित हो रही थी। जो आपने जो कोई पर्टिकुलर प्लेस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमें क्या है, मानचित्र के द्वारा हमें क्या है, वो इंफॉर्मेशन मिलती थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार और कोल्ड वार के दौरान जो इनका कंप्यूटर और उपग्रहों का आगमन हुआ, तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज होने लगा, तो जिससे क्या इन फोटोग्राफी और मानचित्र बनाने की जो कला है, जो साइंस है, उसमें भी क्या हुआ, तेजी से डेवलपमेंट हुआ। जो ये जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी उस दौरान ये ज़्यादा प्रचलन में आई। जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी में क्या है, बेसिकली 3 तरह की टेक्नोलॉजी यूज होती है। रिमोट सेंसिंग, जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये 3 तरह की टेक्नोलॉजी होती है जो कि जो डाटा को एनालाइज करने के लिए, उनका सिमुलेशन करने के लिए, विजुअलाइजेशन करने के लिए हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सैटेलाइट्स अलाउड इमेज ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ह्यूमन एक्टिविटी देयर इन विद इन सर्टेन लिमिटेशन। जो सैटेलाइट्स हैं वो एक लिमिट में जो मानव की गतिविधियां हैं उनकी जो इमेज है वो प्राप्त करने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर के द्वारा ये डिजिटल जो सॉफ्टवेयर्स के द्वारा जो इन्वायरमेंट की घटनाएं हैं, तो उनमें क्या है, जो डिजिटल सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट होने के कारण तो जो हमें ये हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होने लगी है। डाटा सेट्स बनाए गए हैं, कुछ प्राइवेट सैटेलाइट्स हैं, जो कमर्शियल सैटेलाइट्स हैं, जिनके यूज़ से इस डाटा का जो मैप्स का है या जो अपने कहीं मानचित्र का है, तो इनका क्या विकास हुआ।
जो कि हमें स्टोरेज करने की जो इन्फॉर्मेशन है पर्टिकुलर प्लेस की या भूस्थानिक का जो इन्फॉर्मेशन है हमें स्टोर करने की इमेज है, जो उनकी इमेज हैं, पिक्चर्स वगैरह हैं, जो भंडारण करने की हमें क्या है अनुमति दी है, जिससे कि इन डिजिटल सॉफ्टवेयर की वजह से क्या हो गया, इनका भंडारण करना, इनका उपयोग करना क्या हो गया, आसान हो गया। तो ये सारा किसकी बदौलत पॉसिबल हुआ है, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी की वजह से, जिससे कि हम इन डाटा का एनालाइज कर सकते हैं, इनका विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, टाइम पड़ने पर इनकी हम यूज कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं इनके बेस पे। तो देखते हैं अब ये तीनों अलग अलग किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिमोट सेंसिंग, इमेजिनरी एंड डाटा कलेक्टेड फ्रॉम स्पेस और एयरबोर्न कैमरा एंड सेंसर प्लेटफॉर्म। तो ये क्या होता है, अंतरिक्ष और हवाई कैमरों के द्वारा जो सेंसरों के द्वारा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से क्या इमेज को इकट्ठा किया जाता है, इमेज के रूप में डाटा को क्या है कलेक्ट किया जाता है। सम कमर्शियल सैटेलाइट इमेज प्रोवाइडर्स नाउ ऑफर इमेज शोइंग डिटेल ऑफ 1 मीटर और स्मॉलर। कुछ कमर्शियल सैटेलाइट्स हैं, वाणिज्य उपग्रह है, जो कि अब 1 मीटर या छोटे दायरे के रूप में हमें जो डाटा है प्रोवाइड करते हैं, जो हमें डाटा प्रोवाइड करते हैं, मेकिंग द इमेज अप्रोप्रिएट फॉर मॉनिटरिंग ह्यूमैनिटेरियन नीड्स एंड ह्यूमन राइट्स अब्यूज। जो कि हमें क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जो हमारी आवश्यकता है, मतलब हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमें डाटा प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या कि हमारे को निगरानी, जो मानवीय एक्टिविटी है, जो ह्यूमन्स एक्टिविटी है, उन पे निगरानी रखने में और जो मानवाधिकारों के हनन को रोकने में हमारी हेल्प होती है जिससे। तो इसी तरह से ये एग्रीकल्चर फील्ड में भी लागू होता है, जिससे कि डाटा क्या है एक सैटेलाइट के थ्रू और सेंसर्स के द्वारा डाटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको विजुलाइज किया जाता है, उस पर डिसीजन लिया जाता है, एक कंप्यूटर के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको सेव किया जाता है रिमोट सेंसिंग के द्वारा। नेक्स्ट है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्पोर्टेंट है। ये क्या एक सूट है, जो सॉफ्टवेयर का टूल्स है, जो कि मैपिंग एंड एनालाइजिंग डाटा विच इज जियो रेफरेंस्ड, जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन का डाटा, जिसको हम जियो स्पेशल डाटा के नाम से भी जानते हैं, कि उनका विश्लेषण करने में हमारी क्या है, उस विश्लेषण करने के एक टूल्स हैं जो हमें ये इन डाटा को विश्लेषण करने में, एनालाइज करने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जीआईएस का उपयोग अन्य डाटा में भौगोलिक पैटर्न का पता लगाने के लिए किया जाता है, जैसे विषाक्त पदार्थों में उत्पन्न रोग, क्लस्टर में कोई रोग तो नहीं पैदा हो रहा, कोई पानी का क्या सिस्टम है, किस तरह का वहाँ पे वाटर एक्सेस है, किस तरह से वाटर को एक्सेस किया जा सकता है, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस की हमें जानकारी ये जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम से प्रोवाइड होती है, जिससे हम ये इस चीज़ को पता कर सकते हैं इमेज के रूप में। और जो सॉफ्टवेयर टूल्स हैं उनका यूज़ करके हम पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, एक तरह से सूचना हमें प्राप्त करने के लिए जीआईएस हमें हेल्प करता है। नाम से ही जाहिर है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऐसा कोई सिस्टम होगा जो हमें पर्टिकुलर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन क्या है प्रोवाइड करेगा। तो नेक्स्ट है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और जीआईएस आर एक्सटेंसिवली यूज इन एग्रीकल्चर, स्पेशली इन पियर्सन farming. Land is mapped digitally and pertinent geodetic data such as topography and counters and combined with the other statistical data for easier analysis of the soil। जो हमारी मिट्टी है, सोइल है, उसका एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए हमें क्या है जीआईएस का उपयोग करते हैं। हमारी जो भूमि है उसको डिजिटल रूप से मैप करने के लिए, उसको मैपिंग करने के लिए, उसको मापने के लिए हम जीआईएस का उपयोग करते हैं। जो स्टैटिकल डाटा है और सांख्यिकी डाटा है, उनको डाटा को एक साथ जोड़कर उनका विश्लेषण करने में हमारी क्या है जीआईएस हेल्प कर रहा है।
GIS is used to decision making such as what to plant, where to plant using historical data and sampling. GIS हमारी हेल्प कर रहे हैं कि हमें क्या प्लांट लगाने हैं, कहाँ पे प्लांट लगाने हैं, जो कि हिस्टोरिकल डाटा और सैंपल के ऊपर बेस्ड होता है। क्योंकि GIS में क्या होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डाटाबेस में स्टोर होती है, जो कि सैंपल वगैरह हैं जो डाटाबेस में स्टोर होते हैं, जिसको हम एक्सेस करके वेबसाइट के द्वारा अपने मोबाइल कंप्यूटर से, डेस्कटॉप से एक्सेस करके वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और फिर डिसीजन ले सकते हैं कि हमें क्या ग्रो करना है, किस तरह से ग्रो करना है, कब ग्रो करना है। तो ये सारा GIS सर्वर पे इंफॉर्मेशन अपलोड होती है। ये इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा अपलोड की जाती है, जो कि ऑथराइज पर्सन होते हैं, जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो ये इंफॉर्मेशन क्या है अपलोड कर सकते हैं GIS में। नेक्स्ट है GPS, सभी इसके बारे में जानते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इन एग्रीकल्चर, द यूज ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम प्रोवाइड बेनिफिट इन जियो फेंसिंग, मैप मैपिंग एंड सर्वेइंग। तो जो कृषि के क्षेत्र में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, भूभाड़ लगाने में, मानचित्र का निर्माण करने, सर्वे करने में ये हमें क्या है हेल्प करता है। GPS रिसीवर ड्रॉप इन द प्राइस ओवर द ईयर, मेकिंग इट मोर पॉपुलर फॉर सिविलियन यूज। जो GPS सिस्टम है आजकल क्या है सस्ता हो गया, तो इसलिए जो इसका यूज क्या ज़्यादा बढ़ के हर किसी के पहुंच तक हो गया, एक तरह से कहें तो हर तरह से हम इसका यूज़ कर रहे हैं। आजकल गाड़ियों में GPS सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ तक कि बाइक्स वगैरह में अपन GPS सिस्टम लगा रहे हैं, तो जिससे कि हम एक्चुअल पोजीशन का पता लगा सकते हैं। तो ये क्या है, सस्ता हो गया है, इजी टू यूज हो गया है, तो इसलिए हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं ज़्यादा, हम डेली लाइफ में इसको रूटीन में ले लिया। विद द यूज ऑफ GPS सिविलियन कैन प्रोड्यूस सिंपल येट हाईली एक्यूरेट डिजिटाइज मैप विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल क्रिप्टोग्राफर। तो GPS की वजह से क्या हो गया, हमें हेल्प मिल रही है, हम क्या डिजिटल जो मैप है उसको विदाउट किसी एक्सपर्ट की हेल्प से हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये एग्जाम्पल दिया गया है कि एक केन्या का एग्जाम्पल है, जो कि एक एग्जाम्पल है एलिफेंट और से है, जो कि किसी फार्म में आते थे और उसको फार्म को डिस्ट्रॉय करते थे। तो उन्होंने क्या एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगा दिया वहाँ पे, तो जिससे क्या है कि उनको जब भी वो एलिफेंट फार्म की तरफ आते हुए दिखाई देते तो वो तुरंत ही उस चीज़ पे एक्शन ले लेते, अधिकारी सतर्क हो जाते, ताकि उस जो फार्म को है तहस नहस होने से बचाया जाए, तो उन हाथियों से फसल का नुकसान होने से बचाया जाए। तो ये सब क्या है GPS की बदौलत ही पॉसिबल है। नेक्स्ट है इंटरनेट मैपिंग टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लाइक गूगल अर्थ एंड वेब फीचर लाइक माइक्रोसॉफ्ट विजुअल अर्थ आर चेंजिंग द वे जियोस्पेशियल डाटा इज व्यूड एंड शेयर। जो गूगल अर्थ है और माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल अर्थ है, ये भूस्थानिक डाटा है जो हमें इंफॉर्मेशन को देखने में और उनको साझा करने में, उनको इंफॉर्मेशन को अपडेट करने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। The development in user interface are also making such technology available to a wider audience, where traditional GIS has been reserved for specialists and those who invest time in learning complex software program. यूजर इंटरफेस की घटनाओं भी ऐसी तकनीकों को व्यापक दर्शकों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, जबकि पारंपरिक GIS विशेषज्ञों और जटिल जो सॉफ्टवेयर थे उसको सीखने में जो भी टाइम लगता था उसको क्या है बचाया जा सके। तो आजकल जो ये गूगल अर्थ है, जो ये वर्चुअल अर्थ है, तो ये क्या है हेल्प कर रहे हैं, हमें क्या है इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हम इस जटिल से जटिल जो टेक्नोलॉजी को इजीली क्या है अवेलेबल हो सके सबके लिए, इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि जो समय बच सके तो उसको समय को क्या है बचाया जा सके, दूसरी जगह उस समय को यूज किया जा सकता है। तो ये क्या डायग्राम के रूप में शो किया गया GIS एनालिसिस को, कि इमेज प्लेटफॉर्म होती हैं और GPS सेटेलाइट के थ्रू ये GPS रिसीवर उसको ट्रेस करता है लोकेशन को, डाटा को, और रिमोटली इमेज है जो सेंस की जाती है और फिर उसको GIS एनालिसिस के द्वारा एनालाइज किया जाता है, सर्वर पे डाला जाता है, फिर उसको मैप के फॉर्म में, डॉक्यूमेंटेशन और एविडेंस के फॉर्म में उस डाटा को क्या है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये था जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, जिनका उपयोग आजकल बहुत बढ़ रहा है।
तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। बेसिकली जो GIS है, जो GIS के फादर हैं वो है रोगर टॉमलिंसन। तो रोगर टॉमलिंसन हैं जो कि GIS के फादर हैं, जिन्होंने 1968 में इसका क्या हुआ था, डेवलपमेंट किया था। उनने इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड की थी। एक तरह से कहें कि जो जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो टर्म है, वो किसने दी थी, मिस्टर रोगर टॉमलिंसन ने 1968 में दी थी। इसलिए इनको फादर ऑफ GIS भी कहा जाता है। तो GIS का यूज एग्रीकल्चर फील्ड में काफ़ी बढ़ चुका है। क्रॉप की मैपिंग में, यील्ड के एस्टिमेशन में GIS का उपयोग किया जाता है। क्रॉप असेसमेंट, क्रॉप की हेल्थ के बारे में जानकारी जुटाने के लिए, लैंड की मैपिंग के लिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट फॉर GIS, एग्रीकल्चर असेसमेंट के लिए, स्टडी के पर्पस से GIS का उपयोग किया जाता है। तो काफ़ी सारे उपयोग हैं GIS के, इसका जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के, जिससे कि हम डिसीजन, मेनली तो हमें क्या डिसीजन लेने में, एक्यूरेट जानकारी लेने में हमें GIS की ज़रूरत पड़ती है। GIS एक सॉफ्टवेयर ही तो है जो हमें ये क्या है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है और हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। GPS के द्वारा हम पर्टिकुलर पोजीशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे मैंने एक डायग्राम के थ्रू बता दिया जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी में, इसमें GIS है, आपके RS है, GPS है और अदर एक्टिविटी हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं जो यूज की जाती हैं इसको भू स्थानिक प्रौद्योगिकी में। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।